वेलकम टू सिंपल मैथ्स। आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सॉल्व करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड। तो लास्ट वीडियो में ऑलरेडी मैंने बहुत सारा चीज़ एक्सप्लेन कर दिया था कि लीनियर इक्वेशंस होते क्या हैं, क्यों इनको हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर है। अभी हम लोग ग्राफिकल मेथड जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले ग्राफिकल मेथड के लिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया ऑलरेडी। x + 3y = 6, ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। और उसी तरह से सेकंड इक्वेशन जो है 2x - 3y = 12, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। तो इन्हें ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए मैं ग्राफ पेपर भी ले लिया हूँ और इनको अभी कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक इक्वेशन लेते हैं, दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 1, जैसे x + 3y = 6। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? तो वेरिएबल जो है उसका वैल्यू चेंज किया जा सकता है, तो हम लोग वेरिएबल का वैल्यू चेंज कर करके और उसको सॉल्व करेंगे। और इसका हमें बनाना पड़ेगा एक टेबल। तो टेबल में एटलीस्ट यहाँ पर लिख देंगे x और y, और इस तरह से हम लोग एक टेबल जो है वो बना लेंगे। तो मैं यहाँ में जैसे कह रहा था कि x + 3y = 6, ये जो लीनियर इक्वेशन है इसका हमें कम से कम 3 सॉल्यूशंस निकालने हैं, क्योंकि 3 सॉल्यूशन अगर निकलेगा तो हमारा जो ग्राफ है वो परफेक्ट बनेगा। बनने का 2 से भी बन सकता है, लेकिन अगर 3 रहता है तो वो परफेक्टली बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे x का वैल्यू हम कुछ पुट कर सकते हैं। तो सबसे आसान जो होता है वो होता है एक बार x को 0 करना, एक बार y को 0 करना, और उसके बाद कोई वैल्यू जो है वो हम लोग पुट कर सकते हैं। तो देखोगे यहाँ पर x = अगर 0 पुट करते हैं तो होता क्या है, x + 3y = 6, ये हमारे पास इक्वेशन है। x को अगर 0 पुट किए तो क्या हो जाएगा, ये 0 + 3y = 6, दैट मीन्स 3y = 6, और 3 उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो y = हो जाएगा 6/3, दैट इज 2। तो x का वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू आता है 2। सेम तरीके से हम लोग x का वैल्यू दूसरा कुछ पुट करेंगे। तो जैसे बोला था कि एक बार x को 0 करो, एक बार y को 0 करो, तो y को 0 करके देख लेते हैं। तो y = अगर 0 पुट करते हैं तो क्या होता है, तो x + 3y = 6 है ये इक्वेशन। तो y 0 करेंगे तो 3 × 0, ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, दैट मीन्स x + 0 = 6। तो ये हो जाएगा x + 0 है तो कोई वैल्यू नहीं है उसका, x = 6, दैट मीन्स y अगर 0 होगा तो x का वैल्यू होता है 6। ना अभी इसके अलावा एक और कोई भी वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं खुद से। तो अगर हम लोग x का वैल्यू कुछ पुट कर दें, लेट अस टेक x का वैल्यू 3 पुट कर देते हैं। तो x का वैल्यू अगर 3 पुट कर देंगे तो क्या होगा, x + 3y = 6, दैट मीन्स 3 + 3y = 6, और 3 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में है तो 3y = 6 - 3, दैट मीन्स 3, और 3y = 3, तो 3 को उधर लेके जाएंगे डिवाइड में, तो y हो जाएगा 3/3, दैट इज 1। तो x का वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं तो y का वैल्यू होता है 1। ये हमारे पास 3 सॉल्यूशंस आ गए हैं, ठीक है। तो ये 3 सॉल्यूशंस हैं। उसी तरह से सेकंड ऑफ जो ग्राफ है सेकंड जो लीनियर इक्वेशन है उसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। सेकंड इक्वेशन जो है हमारे पास वो है 2x - 3y = 12, ये है हमारा सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पर भी सेम ट्रिक अप्लाई करेंगे, एक बार x को 0 करेंगे और एक बार y को 0 करेंगे। तो इसका भी टेबल हम लोग बना लेते हैं पहले। x, y, और इसका भी 3 वैल्यूज हम लोग लेंगे। तो एक बार x को 0 करेंगे तो ये हो जाएगा, x = जब 0 पुट करते हैं तो हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, दैट मीन्स 0 - 3y = 12। तो यहाँ पे देखोगे तो -3y = 12 होगा, और -3 को उधर लेकर के जाएंगे राइट साइड में, तो ये हो जाएगा 12/-3, दैट इज -4 आएगा वैल्यू y का। तो x का 0 वैल्यू जब होगा तो y का वैल्यू होगा -4। सेम वे में हम लोग जब y को 0 करते हैं तो y = जब 0 करेंगे तो ये पूरा टर्म जो है वो 0 हो जाएगा, दैट मीन्स 2x - 0 =
12, तो ये 0 खत्म हो जाता है। दैट मीन्स 2x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 6। तो y का वैल्यू जब 0 होगा तो x का वैल्यू हो जाएगा 6। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, लास्ट जो है वो हम लोग वहाँ पे x का कुछ वैल्यू पुट कर देते हैं या y का वैल्यू कुछ पुट करते हैं। तो देखो आप, अगर x का वैल्यू हम लोग 3 पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 माइनस 3y इक्वल्स टू 12। तो 2 3 जा 6 माइनस 3y इक्वल्स टू 12, 6 उधर जाएगा तो माइनस 3y इक्वल्स टू हो जाएगा 12 माइनस 6, दैट मीन्स 6। तो माइनस 3y इक्वल्स टू 6 हुआ तो y का वैल्यू हो जाएगा 6 बाई माइनस 3, दैट इज़ माइनस 2। ठीक है, तो x का वैल्यू जब 3 पुट करते हैं तो y का वैल्यू हो जाएगा माइनस 2। तो ये दो टेबल जो है अब हमारे पास मिल चुका है। ठीक है, तो बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। इस तरह से हमें टेबल बना लेना है जिसमें एटलीस्ट 3 सॉल्यूशंस हमारे पास होनी चाहिए। अभी 3 सॉल्यूशंस आ गया है, तो अभी हम लोग मूव करते हैं ग्राफ में। सो मैंने ये एक ग्राफ ले लिया है जिसमें एक y एक्सिस और एक x एक्सिस बीच में ऐसे मैंने ड्रॉ किया है। तो ये जो ग्राफ है इसमें आप देख सकते हो बीच में मैंने इधर x एक्सिस लिया है और इधर बीच में जो है y एक्सिस लिया है। क्लास 9 में भी आप पढ़े होंगे ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। नाउ इसमें मैंने सभी नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर दिया। तो आप देखोगे जो एक बड़ा स्क्वायर होता है ना, उसके बीच में छोटे छोटे 10 बॉक्सेस होते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं काउंट करूँ तो ये अगर 0 है, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। तो ओरिजिन जो है इसका होता है 0 0, इसका कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो उसके बाद आता है ये 0 के बाद 1, 1 के बाद 2। तो 0 और 1 के बीच में यहाँ पे 10 छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं। वो 0.1, 0.2, 0.3, 0. इस तरह से 1 तक, 0.9 और उसके बाद 1 इसको रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए अभी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जो हम लोगों ने अभी सॉल्व किया था, ये लीनियर इक्वेशन, 2 लीनियर इक्वेशन को। तो अभी अगर ध्यान दोगे इसमें तो हमारे पास ये जो 2 सॉल्यूशन आया है ना, ग्राफ कॉपी के राइट साइड में जो रूलिंग वाला पेपर होता है उसमें हम लोग सॉल्व करते हैं और इसको ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें इस ग्राफ में जो हमारे पास सॉल्यूशन आया है इसका हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पॉइंट्स जो है वो कैसे लिखते हैं, जो भी कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, सबसे पहले x का वैल्यू लिखते हैं। जैसे ये कोऑर्डिनेट का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x, y होता है। तो यहाँ पर देखोगे 3 पॉइंट्स है हमारे पास। अगर लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे 0, 2, दूसरा लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6, 0 और इसका हो जाएगा 3, 1। ये जो 3 पॉइंट्स है हमारे, ये इक्वेशन का है, x + 3y = 6 का इक्वेशन का है। तो यहाँ पर अगर हम लोग चाहें तो इसको रिप्रेजेंट यहाँ पे चाहो तो रफ में आप लिख भी सकते हो, जैसे 0, 2, 6, 0, 3, 1। ये हमें पॉइंट्स को जो है वो रिप्रेजेंट करना है। तो देखोगे आप 0, 2 मतलब x का वैल्यू 0 होना चाहिए और y का वैल्यू 2 होना चाहिए। तो 0, 2 क्या होगा, 0 and +2 है। तो 0 and +2, y का वैल्यू 2 यहाँ पर होता है और x का वैल्यू 0, दैट मीन्स y एक्सिस में x का वैल्यू 0 हो जाता है। तो ये पॉइंट को हम लोग लेंगे, ये पॉइंट जो होता है वो होता है 0, 2। फिर आता है 6, 0। तो 6, 0 जो है ये पॉइंट है, x का वैल्यू 6, यहाँ पे x एक्सिस में देखेंगे तो x एक्सिस में 6 यहाँ पर है। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा 6, 0 और उसके बाद है 3, 1। तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 1 यहाँ पर देखेंगे तो ये है। तो 1 और 3 जहाँ पे मीट करेगा, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 1 जहाँ पर मीट करेगा, वो जो पॉइंट हो जाएगा, ये जो पॉइंट है ये है 3, 1। तो ये हमारा जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन था उसको हमने प्लॉट कर दिया है। अभी सिंपल इसको क्या करना है, तो बताया था कि ये लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। तो इसका जो ग्राफ अभी बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, ओके। सो बड़े ध्यान से यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में तीनों को पॉइंट करके जो है वो लाइन खींच देना है। अब आपको थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि अगर एक लाइन इधर, एक पॉइंट इधर रहा या एक पॉइंट इधर रहा तो उस केस में आपका मिस्टेक है।
इट मीन्स आपका जो सोल्यूशन आया है वो सही नहीं है। इसलिए मैं कह रहा था कि 2 पॉइंट्स ना निकाल करके 3 पॉइंट्स, कम से कम 3 सोल्यूशन आप निकालो, ताकि आपको पता चले कि आपने जो सॉल्व किया वो सही है या नहीं। तो इससे आप कंफर्म हो जाओगे कि ये आपका जो सोल्यूशन है वो सही है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। और ये इक्वेशन कौन सा था? तो ये इक्वेशन था x + 3y = 6। इसके जस्ट बगल में यहाँ पे लिख देंगे x + 3y = 6। उसी का ये इक्वेशन है, ये उसी का लीनियर इक्वेशन है। इन द सेम वे अगर हम लोग इसका पॉइंट लेते हैं तो इसका जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा 0, -4। x का वैल्यू पहले लिखते हैं 0, दूसरा पॉइंट हो जाएगा 6, 0 और थर्ड पॉइंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, -2। तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये सेकंड इक्वेशन का है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं जैसे 0, 4 सेकेंड इक्वेशन है, 6, 0 और थर्ड इक्वेशन है 3, -2। इन तीनों को अब रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अभी देखोगे 0, -4, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -4। तो y का वैल्यू -4 कहाँ है? y का वैल्यू है -4 यहाँ पर। तो यही होगा 0, -4। देन है 6, 0। तो यही पॉइंट है 6, 0 ऑलरेडी हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0। तो x का वैल्यू 6 मतलब x एक्सिस में 6, 0 ये हो जाएगा। देन आता है 3, -2। तो 3x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -2। देखो y एक्सिस में y का वैल्यू -2 यहाँ पर है। तो 3, -2 ये पॉइंट जो है होगा 3, -2। तो इसको हम लोग लिखेंगे 3, -2। x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू -3 है। अभी इसको हम लोग फिर से वंस अगेन ड्रॉ कर देते हैं। तो 3 पॉइंट्स हमारे पास आया है 1, 2 और ये 3 है ना। 3 पॉइंट्स है 1, 2, 3। इन तीनों को अगर हम लोग देखेंगे मिला करके तो अब देखो वंस अगेन ये फिर से स्ट्रेट लाइन में ही आएगा। बड़े ध्यान से इसको फिर से ड्रॉ करना है लाइन को, ताकि आप जितना परफेक्टली लाइन बनाओगे उतने अच्छे से वो कट करते हुए आगे चला जाएगा और आपका आंसर जो है वो परफेक्ट होगा। तो देखो ये एक परफेक्ट ग्राफ हमारे पास बन करके तैयार हो चुका है और इसको भी हम लोग लिख देते हैं। ये कौन सा इक्वेशन है? तो ये इक्वेशन था 2x - 3y = 12। तो 2x - 3y = 12 का ये ग्राफ है। तो आप देखो ये भी एक स्ट्रेट लाइन बना और तीनों पॉइंट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में आए। इसका भी तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में आए और इसीलिए इसको बोला जाता है लीनियर इक्वेशन। ये इक्वेशन जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन जो है वो आपको बना करके देगा, ठीक है। तो ये जो है ग्राफ हमारे पास बन चुका है और ये ग्राफ का सोल्यूशन आपको बताया था कि जो a1/a2 और b1/b2 दोनों अनइक्वल होगा। यहाँ पे ध्यान दोगे a1/a2 ये हो जाएगा 1/2 और b1/b2 हो जाएगा 3/-3। तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 1/2। तो a1/a2 और b1/b2 ये जो है दोनों अनइक्वल हैं। तो अनइक्वल होते हैं तो यूनिक सोल्यूशन होता है। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है तो यूनिक सोल्यूशन होगा। दैट मीन्स इसका जो सोल्यूशन होगा वो होगा 6, 0। दैट मीन्स यहाँ पर जो हमारे पास सोल्यूशन आया है वो है 6, 0। दैट मीन्स x का वैल्यू 6 एंड y का वैल्यू 0। यही है हमारा सोल्यूशन। ये दो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का जो सोल्यूशन होगा वो होगा x = 0 एंड y = 6। यही इसका होगा आंसर। तो इस तरह से आपको ग्राफ में बनाना है और इसको हम लोग अच्छे से ग्राफ पेपर में जो है वो ड्रॉ करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्राफिकल मेथड यहाँ पे कंप्लीट। ओके, सो अभी आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.1 में। तो 3.1 में आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम अभी हम लोग रहने देते हैं। वर्ड प्रॉब्लम जो है वो हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी देख लेते हैं ये जो आप लोगों को कंसेप्ट बता चुका हूँ ऑलरेडी। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट whether the line representing the following pair of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। तो इसका मतलब ये है कि ये बताना है कि ये क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा, पैरेलल होगा या कोइंसाइड कर जाएगा एक दूसरे पे। तो यहाँ पर हम लोग जो रिलेशन था a1/a2, b1/b2 और c1/c2 इसी का यूज़ करके हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं बना करके दिखा देता हूँ। सारे क्वेश्चंस जो बचे 2 क्वेश्चन है वो आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। सो पहले हम लोग a1/a2 निकाल लेते हैं।
तो A1/A2, A1/A2 का वैल्यू होगा 5/7 और B1/B2 का वैल्यू होगा B1/B2 इक्वल्स टू -4/6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, इसका आंसर होगा -2/3। तो आप देख सकते हो क्लियरली कि A1/A2 और B1/B2 ये दोनों नॉट इक्वल हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस A1/A2 is not equals to B1/B2, therefore the pair of equations has unique solution। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन होगा, इसका मतलब ये है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे linear equations intersect at a point, ठीक है। तो आपको पता था कि A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। जब ये कंडीशन होता है तो यूनिक सोल्यूशन होता है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 और इक्वल्स टू C1/C2। अगर ये होता है तो मेनी सोल्यूशंस इन्फानाइटली मेनी सोल्यूशंस होता है। और अगर A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2 ऐसा होता है तो उस केस में नो सोल्यूशन होता है। तो इसमें क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। इसमें क्या होगा, इन्फानाइटली मेनी सोल्यूशन, दैट मीन्स उसमें कॉन्साइड कर जाता है, सेम लाइन में दोनों जो लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स होते हैं वो एक ही लाइन में आ जाते हैं। और थर्ड जो पॉइंट है उसमें क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस हो जाएगा, तो ये इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, इसीलिए इसमें नो सोल्यूशन। तो लीनियर इक्वेशन यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा क्योंकि ये A1/A2 और B1/B2 नॉट इक्वल है, दैट मीन्स यूनिक सोल्यूशन होगा, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। सिमिलर वे में हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे। A1/A2 B1/B2 निकालेंगे, C1/C2 भी निकालेंगे। A1/A2 और B1/B2 अगर नॉट इक्वल हो जाता है तो उसमें C1/C2 निकालने का जरूरत नहीं है, जैसा मैंने यहाँ पर C1/C2 नहीं निकाला है क्योंकि ये दोनों नॉट इक्वल है। तो हमें पता चल गया कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते तो फिर C1 एंड C2 हम लोग देखते हैं। अगर C1 एंड C2 इक्वल हो गया तो इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन, नॉट इक्वल हो गया तो नो सोल्यूशन। तो यही तीनों कंडीशंस का यूज़ करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वैसा ही है, कंपेयर करना है A1/A2 B1/B2 C1/C2 को और फाइंड आउट करना है कि वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट कब होगा, ये दोनों कंडीशन अगर आ गया तो ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब इसमें सोल्यूशन होगा, और इनकंसिस्टेंट नेगेटिव है मतलब नो सोल्यूशन। इनकंसिस्टेंट नेगेटिव वर्ड आ गया, तो इनकंसिस्टेंट अगर नेगेटिव वर्ड आ गया इसका मतलब नो सोल्यूशन होगा। तो किसमें नो सोल्यूशन होता है, ये वाला कंडीशन में, तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ये दोनों कंडीशन अगर आया तो वो कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो यही जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको करना है कि कौन सा कंसिस्टेंट होगा ये बताना है। तो दो इक्वेशन दिया हुआ है 3x + 2y = 5, सेकेंड इक्वेशन है 2x - 3y = 7। दोनों इक्वेशन का A1/A2 B1/B2 और C1/C2 कंपेयर करके हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। देखो, अगर यहाँ पे इनकंसिस्टेंट आता है मतलब नो सॉल्यूशन आता है तब तो कोई बात नहीं। अगर सॉल्यूशन है तो उस केस में क्या करना है, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, दैट मीन्स ये दोनों कंडीशन अगर आ जाता है तो उस केस में आपको क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में 1 सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम आ जाता है, तो हम लोग ये नेक्स्ट वीडियो में 1 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 और आगे का क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है।